बेटा तौफीका, आज आप कितने दिनों बाद क्लास दे रहे हो? शायद पहली क्लास होगी। हम्म। पहली क्लास है तौफीका। आई गेस इट्स योर फर्स्ट क्लास। आप कहाँ थी इतने दिनों से पहले? मैम हमारे यहाँ फाइबर फाइबर पे चलता है नेट। मैम वो खराब हो गया था। तो तब से फिर ठीक ही नहीं हुआ? आपको बहुत टाइम हो गया क्लास ना दे देते हुए। मैम वो फिर कल ही लाया ठीक। ओहो, ये तो लंबा हो गया। मैम वो बोल रहे थे कि वो फिर से खराब हो जाएगा, लेकिन अब हमने नया लाया। क्या होता है? खुश कर रही थी मार्जिन मालिक बात। ओके, एट क्लास। तो हम लोग अपना जो आज का चैप्टर है, जो हम पंक्चुएशन पढ़ रहे हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से डिस्कस कर रहे हैं। तो रूल नंबर जो आपका ये है, क्या कहते हैं उसको? आई एम नॉट टीचिंग इट फ्रॉम योर बुक, आई एम टीचिंग इट जनरली फ्रॉम अ ग्रामर, एंड वी लेटर ऑन विल डिस्कस इट फ्रॉम योर बुक। तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ अ वर्ड, स्पेशली अ वर्ब। कि देख लीजिए कि अगर आपको कोई और वर्ब के बाद जो इंफॉर्मेशन आती है, आपको वो ऐड करनी है। तो अगर आपको स्किप हो जाती है, तो आप किससे वो कर सकते हैं? वो आप कर सकते हैं सेमीकोलन से। तो देख लीजिए, सेमीकोलन नहीं है यहाँ पर कोलन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसका हम लोग नहीं, हम लोग कल कॉमा डिस्कस कर रहे थे, तो कॉमा के रिलेटेड ही है। तो लेट मी सी। हाँ, वी वर टॉकिंग, तो वी वर टॉकिंग रिगार्डिंग कॉमा। तो कल कॉमा ही डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए, टू इंडिकेट द ओमिशन ऑफ वर्ड, स्पेशली अ वर्ब। कि अगर आपको कोई वर्ड भूल गया है, तो आप उसके बाद, फॉर एग्जांपल यहाँ देख लीजिए कि यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सेमीकोलन लग रहा है, उधर आपकी तरफ जाना नहीं है आपको। तो आप देख लीजिए, आपके बाद आपको जो पहला वर्ड आ रहा है, सब्जेक्ट नाउन जो है, उसके बाद क्या आ रहा है? कॉमा। तो ये देख लीजिए कि यहाँ पर देख लीजिए, टू सेपरेट शॉर्ट कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। व्हाट आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस? कोऑर्डिनेट क्लॉजेस वो वाले क्लॉजेस होते हैं जो ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन कंपाउंड सेंटेंस, व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंसेस? कंपाउंड सेंटेंस होता है जिसमें एक से ज्यादा मीनिंग, आइडियाज कन्वे किए जाए। ठीक है, या जिसमें एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हो। तो यहाँ देख लीजिए, द रेन्स डिसेंडेड, रूद पे तो सहलब आब। तो यहाँ पर पहला कंप्लीट सेंटेंस आपका, द रेन्स डिसेंडेड, रूद प्यो। फिर इसको ज्वाइन किया गया है, इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट कंजक्शन, पहले कंजक्शन इसका एंड देखेंगे, एंड द फ्लड्स केम। दिस इज इट्स कोऑर्डिनेट क्लॉज। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज जिसमें सब्जेक्ट भी हो और वर्ब भी हो। ठीक है, द फ्लड्स केम एंड द फ्लड्स केम। तो ये वाला जब ज्वाइन करते हैं, तो इन दोनों को, इससे पहले वाला जो है, इसको अलग करने के लिए, इससे पहले वाला सेंटेंस है, द रेन्स डिसेंडेड, आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर जो है रूल नंबर 10 जो है, मैं उधर अंडरलाइन कर लेती हूँ, वही आप देख लीजिए। ये जो है, द रेन्स डिसेंडेड, तो ये अगर आप देखेंगे, तो ये देख लीजिए इसमें। तो हम लोग एक सेंटेंस को दूसरे से अलग करने के लिए क्या करते हैं? वो यूज कॉमा। मैन में कम एंड मैन में गो, या एक आइडिया को अलग करने के लिए, बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पर कंजक्शन बट है, तो इसको अलग करने के लिए हम लोग इस सेंटेंस को हम लोग कॉमा लगाते हैं। इसी तरीके से, टू मार्क ऑफ डायरेक्ट कोटेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेंटेंसेस, कि अगर आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, तो आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है, उसके बाद जब आपका डायरेक्ट स्टार्ट होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आप कॉमा लगा लेते हैं। तो व्हाट यहाँ पर अगर देख लीजिए,
एग्जैक्टली यहाँ पर देख लीजिए, he said to his disciples, उसने उनको कहा वॉच एंड प्रे। तो डिस्पल्स के बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आता है उसके बाद कॉमा आता है, he said to his disciples। या गो देन, said the aunt के बाद कॉमा है, एंड ये है। तो दैट मीन्स कि जो इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आ जाता है सेंटेंस का हाफ, तो उसके बाद कॉमा आ जाता है। तो कुछ कोऑर्डिनेटिव कंजक्शंस के साथ भी आता है जो ज्वाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट हो गया जो ज्वाइन करते हैं। टू एक्ट दस इज नॉट विजडम बट फॉली। तो कंजक्शंस देख लीजिए यहाँ पर, टू एक्ट दस विजडम बट, यहाँ देख लीजिए जो ज्वाइन है टू एक्ट यहाँ पर लगा है, सर्टन कुछ कंजक्शन जो पहले ही आते हैं। टू एक्ट दिस इज नॉट विजडम, इसको अलग कर लिया, ठीक है। तो दूसरा देख लीजिए, जैसे टू सेपरेट वर्ब, टू सेपरेट फ्रॉम दैट मीन्स कि जब लंबा सेंटेंस हो उसको अलग करने के लिए उसके बड़े हिस्से को, उसको हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन नहीं लिख लीजिए यहाँ पर, कोऑर्डिनेटिंग हम कह सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को अगर नहीं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज यहाँ पर इसने अलग किया है। बट फूलिश में अलग त्रोम हम अब देख लीजिए, अस्कोट कंजक्शन पार्ट अलग मगर उसको किस ड्रावस अलग असमा लगे बट फोलिनिश कॉमा, सॉरी ये कॉमा, क्योंकि वहां पर फुल स्टॉप लगता है और फुल स्टॉप से छोटा कॉमा है, तो बट फोली से पहले कहाँ आपने लगाया, आपने पार्ट ऑफ सेंटेंस के आगे कॉमा लगाया। ये बात समझ लीजिए कि इसमें है बट फोली जो हमारा यहाँ पर कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये छोटा है, ये एंड में लगता है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, उधर आप कॉमा नहीं लगा सकते, तो आपको कॉमा उससे पहले वाले हाफ ऑफ द सेंटेंस में लगेगा। ये क्लियर हो रहा है? यस मैम। सारा समझ आ रहा है साथ साथ? यस मैम। यस मैम। ओके, आप देख लीजिए रूल नंबर 14, to separate from the verb a long subject opening a sentence as, to separate from the verb a long subject opening, कि अगर आपका लंबा सेंटेंस है या सब्जेक्ट है बहुत लंबा है जिसके रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, वो लंबी इंफॉर्मेशन है, उसको वर्ब से अलग करने के लिए आप क्या लगाते हैं, कॉमा। देख लीजिए, the injustice of the sentence is pronounced upon that great scientist and discoverer। आप देख लीजिए, हम बात यहाँ पर कर रहे हैं किस पे, जो उसके खिलाफ डिसीजन लिया गया या जो वर्डिक्ट दिया गया, जो कोर्ट ने डिसीजन लिया, हमने इसको कैसे लिखा है, द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस प्रोनाउंस्ड अपॉन द, दिस इज सब्जेक्ट जिसके रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, इसका बकिया हिस्सा है जो वर्ब है, जो प्रेडिकेट है, इज नाउ एविडेंट टू अस ऑल। लेकिन इस लंबे सेंटेंस को वर्ब से अलग करने के लिए हमने क्या लगाया, कॉमा। अब देख लीजिए, ऑल दैट वुड, यहाँ पर आप ऐसे मत समझ लीजिए कि वर्ब जो हुतमस्त नहीं, यहाँ पर आप देख लीजिए कि सब्जेक्ट वो है कि जिसके रिलेटेड आप बात कर रहे हो, फिर वो सब्जेक्ट कर क्या रहा है, उसका क्या इंफॉर्मेशन है, वो आपका वर्ब का हिस्सा है। देख लीजिए, all that we admired and adored before as great and magnificent। तो बात यहाँ पर हो रही है उन सब चीजों की जो आपको ग्रेट और मैग्निफिशेंट लग रही है, तो ये लंबा है, यथात्यम चीज we admired and adored before as great and magnificent। तो बात हो रही है ग्रेट और मैग्निफिशेंट की, ये सब्जेक्ट है, लेकिन इसने इसको लंबा चौड़ा करके बोला है। is obliterated or vanished your part of, अब उसका क्या हो गया, व्हाट हैपेंड टू द सब्जेक्ट दैट इज योर प्रेडिकेट, वो खत्म हो गया, तो आपका हिस्सा वर्ब वाला है वैनिश। तो इसको अलग करने के लिए आपने क्या कर लिया, आपने इसको कॉमा लगा लिया। ये समझ आया? हाँ दे, ये बेटा समझ आया ये हिस्सा? यस मैम। हैदर आपको समझ आया मैंने क्या बोला? यस मैम। जरा बताओ मैंने क्या बोला? बोलो हैदर। मैं तो ठीक हूँ, जरा बताओ मैंने क्या बोला हैदर? महक जरा बताएगी बेटा मैं क्या समझा रही थी, ये लास्ट वाला पार्ट, सब्जेक्ट और वर्ब को अलग करने का, बताइए। महक नसीर, रोल नंबर 14, यस मैम। बताइए मैं क्या समझा रही थी। हैदर अली मैं क्या समझा रही थी, जरा मुझे बताओ।
जरा रोल नंबर ये 4 हैदर अली है। रोल नंबर साजिद जरा बताओ मैं क्या समझा रही थी, बताइए बताइए मैं क्या समझा रही थी। कोई है क्लास में एक बंदा जो मुझे बताए मैं क्या पढ़ा रही थी, मैं क्या समझा रही थी? एक भी बंदा, एक वाहिद ऐसा स्टूडेंट जो मुझे बताए हम क्या पढ़ रहे थे। ठीक है कोई बच्चा एक? आई एम रिपीटिंग इट क्लियरली, बताइए। कल से आप काम करेंगे, मैं आज इतना पढ़ा लूंगी, कल के बाद मैं इसको नहीं तब तक डिस्कस करूंगी जब तक आप मुझे जितना भी ग्रामर आपने पढ़ा तो कल उसकी प्रेजेंटेशंस होंगी। कल से मैं आपकी प्रेजेंटेशंस लूंगी। कल प्रेजेंटेशन होगी किसकी? रोल नंबर 1 2 नहीं, रोल नंबर 1 2 की नहीं मुझे लेनी है, मैं कल प्रेजेंटेशन लूंगी। महक नसीर रोल नंबर 14। महक महक मैं एक काम करती हूँ, मैं महक को रिमूव ही करती हूँ। तुझे थवानियम क्लास में ज्वाइन करा पचवनासा पाई स्केच। इजबा फातिमा रोल नंबर 11। इजबा सुनाई दे रहा है कुछ? इजबा तौफीक का रोल नंबर 8 9। जरा महक को मैं रिमूव ही करूंगी क्लास में, इसको जरूरत नहीं है कल से आने की क्लास में। साजिद 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 यस मैम। सुनाई नहीं देता बेटा, ऊंचा सुनते हो? कल आप प्रेजेंटेशन दे देना एक्टिव पैसिव की, कल आप दोगे, ठीक है साजिद? यस मैम यस मैम। हाँ कल एब्सेंट नहीं रहना वरना मार्क्स कटेंगे। मैम किसकी? मैम किसकी? आप एक्टिव पैसिव की दे देना। एक्टिव पैसिव? आपको है ना वो इसमें? यस मैम यस मैम। बिंतुल जहरा Yes, ma'am. कल आप भी दे दीजिएगा एक्टिव पैसिव की ही, ठीक है? Okay, ma'am. चलिए, तो मैं क्या पढ़ा रही थी, अब यहाँ मेहरबानी करके जो पढ़ा रही हूँ ना, फिर कल इसकी प्रेजेंटेशन ले लूंगी मैं, जिनको पता ही नहीं होती है। तो मैं जो रूल नंबर, आप प्लीज और प्लीज रूल नंबर 13 को देख लीजिए। तो कॉमा का इस्तेमाल होता है कि लंबे ओपनिंग सेंटेंस हो गया जो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हो गया जिसके रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, वर्ब और या प्रेडिकेट वाला हिस्सा होता है कि वो बताता है सब्जेक्ट को हुआ क्या, सब्जेक्ट कर क्या रहा है। तो अगर इस वाले सेंटेंस में जो लंबा सेंटेंस यहाँ पर दिया है, द इनजस्टिस ऑफ अ सेंटेंस इज प्रोनाउंस्ड अपॉन, क्या आप देख लीजिए, हम बात कर रहे हैं किस पे? हम बात कर रहे हैं जो सजा उसको दी गई, फिर हम लंबा चौड़ा लिख रहे हैं द इनजस्टिस ऑफ द सेंटेंस इज प्रोनाउंस्ड। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर इनजस्टिस है, ये लंबा सेंटेंस डिस्कवर तक। लेकिन आप इस बताना, इस इनजस्टिस के साथ, इस सेंटेंस के साथ, इस सजा को हुआ क्या, is now evident to us all वंच सार नहीं पाए। तो this is the part of sentence is now evident, ये हो गया प्रेडिकेट, वो हो गया सब्जेक्ट। इसीलिए कहते हैं इन दो का अलग करने के लिए आप कॉमा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से दो देख लीजिए, we admired and adored, ये जो लंबा सेंटेंस है आपके ग्रेट और मैग्निफिसेंट, जो हमें अच्छा लगता था पहले वो भी खत्म हो गया। तो इसमें नाउन को अलग किया, सॉरी सब्जेक्ट वाले हिस्से को अलग किया जाता है वर्ब के साथ थ्रू कॉमा।
तो टू सेपरेट अ नाउन क्लॉज वेदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्रीसीडिंग द वर्ब, कि आपका जो सब्जेक्ट क्लॉज हो जिसमें सब्जेक्ट हो तो जिसके रिलेटेड बात हो रही हो, या ऑब्जेक्ट हो जिसमें, तो उसको अलग कर देते हैं वर्ब से। व्हाटएवर इज, जो भी है सही है, तो व्हाटएवर इज इसको अलग कर देते हैं, ये आपका सब्जेक्ट है। हाउ वी आर एवर टू गेट देयर इज अ क्वेश्चन, कि हम कैसे पहुंचेंगे वहां, एवर टू गेट देयर इज द क्वेश्चन, तो इसको भी अलग कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ आया? आप देख लीजिए, टू सेपरेट अ क्लॉज दैट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन मीनिंग बट इज कोऑर्डिनेटेड प्रिंसिपल क्लॉज एज, क्या आप देख लीजिए, so sailors who are generally superstitious say it's unlucky to embark on a Friday, कि आपको जब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है तो उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको अलग करते हैं कॉमा से, वरना हमारा सेंटेंस ऐसे भी कंप्लीट होता, sailors say it's unlucky to embark on a Friday। तो उस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अलग करते हैं, उस क्लॉज को जो एक्स्ट्रा होता है उसको अलग करते हैं कॉमा से। During my stay in Sri Lanka, I visited Minhati, which is regarded as the cradle of Buddhism। हम लिख सकते थे during my stay in Sri Lanka, I visited Minhali, ठीक है ना? तो हमने इसको अलग कर दिया इस एक्स्ट्रा को which is recorded, क्योंकि ये एंड में आती है तो उसको बकिया हिस्से को हमने अलग कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. फिलहाल आप इतना कर लीजिए कि कल आप ये दे दीजिएगा, मुझे वो सेंड कर लीजिएगा। और हाँ, सादिया, इज शी प्रेजेंट? नो। बाबर बशीर, बाबर, आप मुझे बेटा आपको जो पंक्चुएशन का हिस्सा है ना वो फॉरवर्ड कर लीजिएगा मुझे, ठीक है, ग्रामर में, व्हाट्सएप के थ्रू। समझ आया? आई बात समझ? अब देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए रूल नंबर 15 को एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ। व्हाट इज अ क्लॉज, पहले क्लॉज को समझ लीजिए। क्लॉज वो वाला हिस्सा होता है सेंटेंस का जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, जिसका कंप्लीट मीनिंग भी हो सकता है या इनकम्प्लीट, डिपेंडेड हो सकता है दूसरे हिस्से पे। तो यहाँ देख लीजिए कि वो वाला क्लॉज जो रिस्ट्रिक्टिव इन मीनिंग हो सकता है, मींस या से अलग थलग नाता से joined, that is not restrictive, means वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है, वो सब प्रिंसिपल मेन क्लॉज से joined होती है। तो उसको अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, आप कॉमा का इस्तेमाल करते हैं। sailors who are generally superstitious, ये कनेक्टेड किससे है, sailors के साथ, तो sailors को अलग कर लिया सब्जेक्ट को, फिर इस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को अलग कर लिया। या during my stay in श्रीलंका, ये भी एक हिस्सा है, इसको अलग कर दीजिए। I visited Minhatli, ये भी अलग हिस्सा है, ठीक है। अब देख लीजिए, when adjective clause is restrictive in meaning, means limited, the comma should not be applied as, वहाँ comma नहीं लगता। This is the house that Jack built, ये है मकान जो उसने बोला। आप देख लीजिए, it's very simple, there is no extra information। The Lord is near up to them that they are of broken heart, near up is near to them that are of broken heart, नी means उनके नजदीक होता है गॉड जो कि दिल टूटा हुआ हो। The echoes of storm which was then raised, ठीक है, ये देख लीजिए कनेक्टेड है, ये जो रिलेशन एक्स्ट्रा किया है, आई स्टिल हियर ग्रम्बलिंग राउंड मी, ठीक है। यहाँ तक काफी है आज, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। और कोई किसी को कोई क्वेश्चन है? Ma'am. श्योर? Yes, Yes, ma'am. अभी कितना टाइम है हमारे पास? हम 10 मिनट। 10 मिनट है, तो चलिए फिर तब तक समय कॉलन वाला हिस्सा डिस्कस करते हैं, वेट कीजिए। आपके न पढ़ने की वजह से क्लास का इंटरेस्ट एरिया ही खत्म हो जाता है, इंसान कहता है क्या पढ़ेगा, पढ़ाएगा आपको। तो टू रूल नंबर 213 देख लीजिए, समय कॉलन वाला, उधर की तरफ नहीं जाइए, अभी फिलहाल का देख लीजिए। यहाँ पहले मैं आपको बताती हूँ, टू सेपरेट एन एडवर्बल क्लॉज। व्हाट इज एन एडवर्बल क्लॉज? जो ऐड करता है मोर इंफॉर्मेशन एडवर्ब को या वर्ब को।
When I was a bachelor, ये bachelor, I lived by myself. ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए ये टाइम को इंडिकेट करता है when I was, तो एडवर्बल क्लॉज ऑफ टाइम भी हमारे पास होता है। तो इसको अलग करते हैं इसके प्रिंसिपल क्लॉज से, मेरे मतलब मेन क्लॉज से। आई लिव्ड बाय माई सेल्फ, मैं खुद रहता था। तो व्हेन आई वाज बैचलर ये उस जमाने की है, इसको अलग करते हैं व्हेन, वेयर, दीज आर द एडवर्बल। अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें ये होते हैं क्लॉजेस। एडवर्ब ऑफ टाइम, when I was, तो it's an adverb of time because it tells you again कि जब आप ऐसे थे, ठीक है? It gives more information regarding the verb or what regarding the adverb, ठीक है? तो इसको अलग करते हैं when I was bachelor, इसको अलग कर दिया I lived by myself। If thou wouldst be happy, seek to please। If you would not be happy, तो ठीक है ना? तो यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको यहाँ पर रख दीजिए ऐसे, क्योंकि एग्जाम्पल आपको ऐसी दी है। अब देख लीजिए सेमीकोलन वाला, ठीक है? आप इसको जनरली पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ऐसे हाई रूल्स है जो आपको अभी जरूरत नहीं लगेंगे। फिलहाल के लिए आप देख लीजिए, जहां प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे बोलिए। आप इसके मेन क्योंकि आपको ये 3 के 4 मार्क्स का है। सेमीकोलन देख लीजिए, सेमीकोलन क्या होता है? सेमीकोलन जो आसान क्या दपन डॉट पे कॉमा, वो किस लिए इस्तेमाल होता है? वो इस्तेमाल होता है कंपाउंड सेंटेंस को अलग करने के लिए, जब उसमें कॉमा हो। जैसे फॉर एग्जांपल क्लॉजेस को अलग करने के लिए। फॉर एग्जांपल व्हाट इज क्लॉज, मैंने समझाया कंपाउंड हो गया जिसमें 2 क्लॉजेस आते हैं। जैसे ये वाला देख लीजिए, ही वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। आप देख लीजिए, पहले हमारे पास सेंटेंस है ही वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन। हमें क्या लिखना है? हम ऐसे भी लिख सकते थे ही वाज ब्रेव एंड लार्ज हार्टेड, लेकिन हमने वो नहीं लिखा। एडजेक्टिव ब्रेव थे लार्ज हार्टेड, तो हमने वहां कॉमा लगा दिया, ब्रेव थे लार्ज हार्टेड। पच मजीद इंफॉर्मेशन एमसंस रिलेटेड एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम, अच्छा सारी इज्जत करान, तो दैट मींस इसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। तो जब आप मोर लिखते हैं, एंड लगाते हैं, बे मजीद ऐड करा, तक न लगा सेमीकोलन, ठीक है? तो यही कहता है कि क्लॉजेस को अलग करने के लिए, फिर इंफॉर्मेशन को एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए। क्लॉज को कैसे किया? ही वाज अ ब्रेव लार्ज हार्टेड मैन, युगो अक सेंटेंस कंप्लीट, युगो अक क्लॉज। पांचों तंपत ब्याक वी ऑल ऑनर्ड हिम, उसमें कंजक्शन है, एंड से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस, तो ये क्लॉज। तो हमने इन दोनों को अलग करने के लिए सेमीकोलन लगा दिया। इसी तरीके से देख लीजिए, to separate a series of loosely related clause, ये मतलब पानवन ज्यादा टाइटली आसन रिलेटेड की रिलेटेड क्लॉज क्या होता है? दैट या बाकी जो इससे रिलेटेड हो। हर हार्ट वाज प्योर, हर लाइफ सीरीन, हम कह सकते थे हर कोट वाज प्योर एंड हर लाइफ, तो हमने क्या ये इसी के साथ रिलेटेड है, रिलेटिव क्लॉज या हर वगैरह जिसमें लगता है रिलेटिव ये प्रोनाउंस। तो यहाँ प्रोनाउंस इस्तेमाल हुए हैं, तो हर वगैरह जो इस्तेमाल हुआ है। तो आप देख लीजिए, हर कोट वाज प्योर, जो अक सेंटेंस। हर लाइफ सीरीन, तो इसको अलग करने के लिए क्या लगाया आपने लगाया क्या? सेमीकोलन, ठीक है ना? गॉड गेव हर पीस। अब यहाँ पर देख लीजिए, सेकेंड वन इज वेरी क्वाइट क्लियर। गॉड गेव हर पीस, उसने उसको अमन दिया। हर लैंड रिपोजर, उसका जमीन उसको वापस मिल गया। तो हर लैंड रिपोजर, दैट इज दिखा रहा है इसमें कौन सा आता है? इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, इसमें यही प्रोनाउन आता है, पर्सनल प्रोनाउन, तो वही से स्टार्ट होता है। दैट मींस आप उस सेंटेंस को जहां पर आपका दैट लग सकता था, उसको अलग करने के लिए दूसरे सेंटेंस से आप सेमीकोलन इस्तेमाल करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये समझ आया स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. पक्का? Yes, ma'am. चलिए ठीक, तो मैं कल इंशाल्लाह इसको और रिपीट करूंगी। आप मुझे कल 8 का बाबर सेंड कर लेना, ठीक है? बाबर बशीर, मैम मुझे कल प्रेजेंटेशन दे दिए ना? हाँ लेकिन पहले मुझे सेंड करना, आपका ये अभी सेंड कर लेना, ठीक है? यस मैम। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ मैम।